वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंगी के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंगी पढ़ लिया था कि किस बेसिस पे हमने फंगी को क्लासिफाई किया था। आज हम पढ़ेंगे उनके बारे में, एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फाइकोमाइसिट्स के बारे में। फाइकोमाइसिट्स फाइकोमाइसिट्स को जाइगोमाइसिट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको हम आगे जानने वाले हैं। फाइकोमाइसिट्स को हम जाइगोमाइसिट्स भी बोलते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ये इनका हैबिटेट कहाँ है, हैबिटेट क्या है, मतलब कहाँ पे ये पाए जाते हैं ज्यादा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हैबिटेट के बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है, कैसे करते हैं, एंड देन लास्ट रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हमें जानना है तो ये चारों चीज को पहले हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों चीज हमें जानना जरूरी है। हैबिटेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रिशन क्या है और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये चारों जो पॉइंट है इनको याद रखना। तो पहले हम देखते हैं इनका हैबिटेट क्या है, मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हैबिटेट इनका है, ये एक फंगी है जो एक्वाटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, मतलब पानी में पाए जाते हैं। तो ये क्या होंगे, पानी में अगर पाए जाते हैं, इनका जो स्पोर्स होगा ये मोटाइल होंगे। मोटाइल मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब उनके पास फ्लैजेला होगा। ठीक है, तो और कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग वुड में पाए जाते हैं। जो लकड़ी मतलब सड़ रहा होगा, कहाँ पे सड़ रहा होगा, डैम्प प्लेसेस, वेट एंड डैम्प प्लेसेस, वेट डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, तो एक्वाटिक होते हैं और जहां पे मॉइस्ट कंडीशन होता है वहां पे ये पाए जाते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। तो ये हो गया इनका हैबिटेट। वार्म भी होगा, तो मैंने पहले ही बताया था कि वार्म एंड ह्यूमिड जो होता है वो फंगी के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में पाए जाते हैं। तो ये जो फाइकोमाइसिट्स है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं। डिकेइंग वुड, जो डिकेइंग वुड कहाँ पे मिलता है, वेट डैम्प मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है, इस जगह पे ये पाए जाते हैं। कौन? फाइकोमाइसिट्स। उसके बाद देखते हैं इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। स्ट्रक्चर ये होते हैं एसेप्टेट होते हैं। इनका जो माइसेलियम होता है, मतलब हाइफी, बहुत सारे हाइफी बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बोलते हैं, उनको माइसेलियम बोलते हैं। तो इनका जो माइसेलियम होता है ये क्या होते हैं, एसेप्टेट होते हैं। पहले जान लो हाइफी किसको बोलते हैं। इनका जो बॉडी होता है इसको बोलते हैं हाइफी। इनका जो बॉडी होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह होता है। इनके बीच में जो क्रॉस वाल होते हैं इसको बोलते हैं सेप्टा। ठीक है, अगर सेप्टी ये जो वाल प्रेजेंट नहीं होता, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, उसको बोलते हैं एसेप्टेट। क्या बोलते हैं? एसेप्टेट। ठीक है, अगर इनके बीच में वाल नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसेप्टेट। एंड क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसको सिनोसाइटिक बोलते हैं। सिनोसाइटिक बोलते हैं, एसेप्टेड सिनोसाइटिक। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्रॉस वाल नहीं है। एंड ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म, ये पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक। क्रॉस वाल नहीं है, एसेप्टेड, एंड मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइफी। क्या बोलते हैं, हाइफी। एंड बहुत सारे हाइफी हो गए, इसको बोलते हैं क्या, माइसेलियम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। ठीक है, माइसेलियम। ओके ना, अब देखते हैं इनका जो न्यूट्रिशन होता है ये कैसे करते हैं। तो ये कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, ये होते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड सैप्रोफाइटिक। तो ये तीन तरह का न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। तो मेनली ये क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैटर होते हैं, उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं, उनको ऑर्गेनिक सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, अपने बॉडी से कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ठीक है, और उसको सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उससे ऑब्जर्व करते हैं अपना न्यूट्रिशन। ठीक है, इस तरह ये न्यूट्रिशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो रिप्रोडक्शन ये दो मेथड से करते हैं, दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल
एंड सॉरी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल देखते हैं। पहले एसेक्सुअल देखते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या करते हैं ये, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, स्पोर फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये एंडोजिनसली होता है। कैसा होता है, एंडोजिनसली। एंडोजिनसली मतलब मैंने पहले ही बोला था, एक कवरिंग होगा, ठीक है, सॉरी पहले पहले यहाँ पर बहुत सारे हाइफी को क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी में एक ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। बॉल को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। इसी के अंदर क्या होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये कवरिंग का अंदर, ठीक है, एक कवरिंग का अंदर फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोजिनस, ठीक है। अगर ये बाहर फॉर्मेशन होता मतलब कवरिंग नहीं होता तो उसको बोलते हैं एक्सोजिनस। पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसके अंदर ये स्पोर फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोजिनसली फॉर्मेशन हुआ। और ये जो ये है फ्रूटिंग बॉडी। क्या है, ये है फ्रूटिंग बॉडी। इस बॉडी के ऊपर फ्रूट की तरह लगा है ना ये बॉल, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक हाइफी, स्पेशल टाइप ऑफ हाइफी, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जो कि सोया हुआ था, खड़ा हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ये हो गया स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हुआ, इसलिए बोले स्पोर्स आर एंडोजिनसली फॉर्म्ड। अच्छा, ये किस तरह का स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह का स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ये फॉर्मेशन करते हैं जूस्पोर और अप्लानोस्पोर। क्या, जूस्पोर और अप्लानोस्पोर। जूस्पोर क्या होते हैं, जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स, मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट कर सकते हैं मतलब उसके पास क्या होता है, फ्लाजेला होता है, ठीक है। तो जूस्पोर्स आर द स्पोर्स व्हिच हैव फ्लाजेला एंड कैन मूव। वो मूवमेंट कर सकते हैं, इनके पास क्या होता है, फ्लाजेला होता है, तो ठीक है। और अप्लानोस्पोर क्या होते हैं, इनके पास फ्लाजेला नहीं होते, तो ये मूवमेंट कैसे करेंगे, तो दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड अप्लानोस्पोर्स। तो ये स्पोर फॉर्मेशन हो गया। जब इनको मिलेगा फेवरेबल कंडीशन, वहां पे ये क्या करेंगे, नया हाइफी और उसके बाद माइसेलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। उसके बाद देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करने के लिए क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, दो माइसेलियम है, सोचो यहाँ पर दो माइसेलियम, ठीक है, यहाँ पर ही माइसेलियम है, यहाँ पर ही माइसेलियम है। तो ये क्या करेंगे, दो गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। दो गैमेट बनाए यहाँ पे, ये जो दो गैमेट हैं ये फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ। क्या करेंगे, फ्यूज होंगे। फ्यूज होके ये बनाएंगे एक डिप्लॉयड, क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड जाइगोट, इसलिए इसको बोलते हैं जाइगोमाइसिट्स, ठीक है। डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं और इसको बोलते हैं डिप्लॉयड जाइगोस्पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर, ठीक है। तो ये हो गया जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, यहाँ पर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसमें क्या होगा, मेयोसिस होगा, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में इसमें मेयोसिस होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है उसमें मेयोसिस होगा। मेयोसिस होके हैप्लॉयड हाइफी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो गैमेट्स हैं, ये गैमेट क्या होते हैं, तीन तरह का हो सकते हैं। मतलब एक होता है आइसोगैमी और एक होता है एनाइसोगैमी और एक होता है ooगैमी, ठीक है। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ooगैमी। तो ये होते हैं क्या है, आइसोगैमी होता है क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दो गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेट फ्यूज हुए, फ्यूज होके एक डिप्लॉयड जाइगोट बने जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड जाइगोस्पोर भी बोलते हैं। और उसके बाद जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये क्या करते हैं, हैप्लॉयड मेयोसिस करके हैप्लॉयड हाइफी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो गैमेट्स होते हैं ये आइसोगैमी होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब बाहर से अगर हमें देखेंगे वो एक ही तरह का दिखते हैं, मतलब ये है सेम साइज के दो गैमेट, इसको बोलते हैं आइसोगैमी। इनके बीच में फ्यूजन हुआ, इसको बोलते हैं आइसोगैमी।
एनाइसोगामी मतलब मेल गैमेट छोटा होगा, मोटाइल होगा, एंड फीमेल गैमेट बड़ा होगा एंड मोटाइल होगा। ठीक है, एनाइसोगामी मेल फीमेल बोथ आर मोटाइल एंड दे आर वन इज स्मॉलर एंड अनदर इज बिगर। ठीक है, तो ये जो मेल गैमेट होता है ये छोटा होता है एंड ये मोर एक्टिव, ज्यादा एक्टिव होता है देन फीमेल गैमेट। अच्छा, oogamete में क्या होता है? oogamete में जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है, मोटाइल होता है, एंड फीमेल गैमेट जो होता है वो बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, आइसोगामी सेम साइज के दो गैमेट, एनाइसोगामी मेल गैमेट स्मॉलर, फीमेल गैमेट बिगर एंड बोथ आर मोटाइल। oogamete में क्या होता है? मेल गैमेट स्मॉलर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज बिगर नॉन मोटाइल। इसको याद रखना, इनके बीच में फ्यूजन को बोलते हैं आइसोगामी, ये हो गया, एंड ये दोनों को बोलते हैं हेटेरोगामी। क्या बोलते हैं? हेटेरोगामी। ये हो गया इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इनके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस। तो ये जो हमारे बुक में दिया है ये 3 एग्जाम्पल दिया है, इसको याद रखना। ठीक है, कहीं पे भी एग्जाम्पल अल्ब्यूगो, म्यूकर, राइपस लिख सकते हो फाइकोमाइसिट्स में। ठीक है, तो और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने इस फाइकोमाइसिट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? फाइकोमाइसिट्स में हमने पढ़ा कि एक्वाटिक होते हैं, ज्यादातर पानी रहने वाले जगह में ही दिखाई देते हैं, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन में पाए जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग वुड के ऊपर पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर होता है एसेप्टेड होते हैं, सिनोसाइटिक होते हैं। एसेप्टेड मतलब इनका क्रॉस वॉल्स नहीं होता है, और सिनोसाइटिक मतलब मल्टीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म पाया जाता है इनके ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर का हाइफी के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक। अच्छा, उसके बाद देखते हैं न्यूट्रिशन। ये साप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं एंड सिम्बायोटिक होते हैं। तो ज्यादातर क्या साप्रोफाइटिक होते हैं, तो इनको साप्रोफाइट भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन देखा, 2 तरीके रिप्रोडक्शन, एक हुआ सेक्सुअल और एक हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे किया? दो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, 2 गैमेट क्या करते हैं? फ्यूज होते हैं और डिप्लॉइड जाइगोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं। और डिप्लॉइड जाइगोस्पोर में क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो मतलब सर्वाइव कर सकता है, ये प्रोटेक्ट करता है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो क्या करता है? मेयोसिस करके इसके जो न्यूक्लियस में मेयोसिस होके डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इसमें मेयोसिस होके क्या होता है? हैप्लॉइड हाइफी में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो करता है फिर से। ठीक है, तो नया हाइफी बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंडोजिनसली फॉर्मेशन होता है स्पोर्स, जो स्पोर मोटाइल होते हैं या तो नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल स्पोर को जूस्पोर बोलते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर को अप्लानोस्पोर बोलते हैं। तो एंडोजिनसली फॉर्मेशन होता है किसमें? फ्लोटिंग बॉडी में। जिस फ्लोटिंग बॉडी के ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, तो इसकी ये सारे बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आस्कोमाइसिट्स के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को मिला है, ठीक है, अगर ज्यादा जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। दिस इज मानस मराना साइनिंग ऑफ।